देखो अभी जैसे कहा, देखो देखो ये जो भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री को चला रहे हैं, है ना, जो भी बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिस टाइम पे वो समझ जाते हैं, मतलब जिस टाइम पे वो उनके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, मतलब कैसा कि उनको हमारा पैसा चाहिए, रिटेलर्स का पैसा चाहिए, लेकिन रिटेलर्स को बताए बिना, ठीक है, यहाँ पे दो चेहरे हो जाते हैं, दोगलापन हो जाता है। ये समझ में आया प्रॉपर? हाँ सर। यस सर। इसके बाद ये जो चीज़ है, बस इसी चीज़ के लिए फिर ये पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री आती है ना, इसके ऊपर बेस करती है, इसी चीज़ के ऊपर कि उनका जो दोहरा रवैया है ना, एक तो उनको रिटेलर का पैसा चाहिए और रिटेलर को बताए बिना, है ना, मतलब उनको रिटेलर्स के सामने उनको वाइट कॉलर बनना है, लेकिन हम्म। पीछे वो ब्लैक कॉलर का काम कर रहे हैं। जैसे अपन ने मूवीज़ में देखा होगा, जो विलन होते हैं वो सामने एक अच्छा चेहरा होता है उनका, है ना, हम्म। लेकिन बैक ऑफ द सिनारियो वो एक गुंडा होता है। तो वैसे ही ये लोग जो हैं वो गुंडे हैं, ऐसे समझो। बस इनका ही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रिटेलर्स को बताए बिना उनका पैसा लेना। बस यही सोच से, अभी तुम सोचो कि यही सोच से वो लोग बोर्ड ऑफ मीटिंग में बैठे हुए होंगे एक ज़माने पहले, है ना, बहुत सारे लोग जिन जिन का पैसा लगा हुआ होगा स्टॉक मार्केट में, है ना, ये सब लोग बैठे हुए होंगे और तुम सोचो कि उन लोगों ने क्या प्लानिंग की होगी उस टाइम पे। समझ रहे हो यस सर। कैसे रिटेलर्स का पैसा अपने पास लाया जाए? और तुम सोचो इस चीज़ को कि रिटेलर्स का पैसा अपने पास लाने के लिए उनके पास कितने सारे टॉप लेवल के, टॉप एजुकेटेड लोग रहे होंगे, यस सर। ठीक है, वो रहे होंगे उस टाइम पे जिस टाइम पे ये सब प्लान कर रहे थे, लेकिन आज भी होंगे ही उसको कैरी फॉरवर्ड रखने के लिए, हम्म। ठीक कुछ है। नए प्लान्स भी एग्जीक्यूट करने के लिए। हाँ, नया प्लान्स भी, लेकिन बात कैसी है ना, जैसे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यस सर, यस सर, यस तो सर। जैसे नए नए लोग हर साल आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, हाँ। और नए नए लोग हर साल आने की जो तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है। हम्म। समझ रहे हो? हम्म। जो डेवलपिंग कंट्री जो अपनी चल रही है वो हर इसमें इंक्रीज हो रही है, हर क्षेत्र में, हर सूट में, यस सर। ठीक है। तो फिर बात इस। कैसी है, जिस टाइम पे वो सब टॉप लेवल के लोगों ने, जिस टाइम पे वो मीटिंग रखी होगी, सब प्लानिंग किया होगा, उन लोगों ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से प्लानिंग किया होगा कि हम लोगों का पैसा उनके पास कैसे लाया जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे एक क्या चीज़ है ना, एकदम अच्छे से सुनो, उनका जो ग्रुप है वो छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, इससे। टॉप लेवल का। लेकिन जो रिटेलर्स लोगों का जो ग्रुप है, वो ग्रुप नहीं है, वो क्राउड हाँ। है ना। तो उनको उस टाइम पे ये सोचना होगा, ये सोचना पड़ा होगा कि वो लोग हैं कुछ मुट्ठी जैसे, है ना, समझो 5-6 मुट्ठी होंगे, 30-40 लोग होंगे, 30-40 में समझो 10 पकड़ लो, 10 लोग होंगे, है ना, 10 लोगों को सारे क्राउड का पैसा चाहिए। तो फिर क्या किया जाए कि उनका पैसा अपने पास आए? समझ रहे हो? हाँ, हेलो, यस सर, यस। यस सर। समझ में आ यस रहा है सर। ना? तो क्या यस सर। किया जाए, अभी तुम ही सोचो क्या क्या करोगे। सबसे पहले तो जो भी एजुकेशन सिस्टम है उन सबको ही करप्ट कर दो,
मतलब तुम जो भी पढ़ोगे, है ना, ये देखो, ये सब जो भी पढ़ रहे हो, कैंडल स्टिक्स, लाइन्स, लेवल्स, लाइन चैलेंजेस, चार्ट, साइकिल्स, है ना, लाइन एक्टिंग एज मैग्नेट, ट्रेंड, ब्रेकआउट्स, रीटेस्ट, ये सब एजुकेशन है थियोरटिकल। इन सबको ट्रैप करो, है ना, मतलब जो साइकिल अपन ने पढ़ा है, ट्रैप नो ट्रैप, ये उस तरह की बात है। ठीक है, मतलब कभी होंगी कभी नहीं होंगी। जो भी रिटेलर्स क्राउड है, जो कभी होंगी इस चीज़ को पढ़ेंगे और बस इस चीज़ को फॉलो करेंगे, लेकिन जो कभी नहीं होंगी, है ना, उन चीज़ पे काम करती है, कौन काम करता है? ट्रेडिंग इंडस्ट्री, यस सर। अपने कॉम्पिटिटर्स। बात समझ में आई प्रॉपर? हाँ सर। कहाँ से आवाज़ आ रही है विकास? सर मेरे साइड से मैं म्यूट कर रहा हूँ इसलिए बार बार। ठीक है, देखो, तो इसलिए ये देखो, फिर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जो बड़े लोग हैं, उन लोगों ने एजुकेशन को अपना हथियार बनाया। ठीक है, क्योंकि देखो, उनका अगर रिटेलर्स क्राउड का पैसा चाहिए ट्रेडिंग इंडस्ट्री वालों को, है ना, तो कहाँ से आएगा? जहाँ पे वो लोग स्पेंड करेंगे, तो वो स्पेंड कहाँ पे करेंगे? मार्केट में करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग में से उनको पैसा लेना है, तो वो भी कैसे लेंगे? जो भी वो ट्रेडिंग जैसे पैसा कमाने के लिए लगाएंगे। अभी सबको सबको मालूम है कि जो भी रिटेलर वहाँ पे बैठा है, रिटेलर क्राउड, हर कोई उनकी तरह अमीर बनना चाहता है। बात क्लियर है ये? जैसे हर रिटेलर बड़ा बनना चाहता है, वैसे ही यही चीज़, ये उनका हथियार है कि ऐसा एजुकेशन दिया जाए उनको कि ये प्राप्त करके, ये यूज़ करके तुम बड़े बन सकते हो। ठीक है, ऐसा ऐसा करो, वैसा वैसा करो। ठीक है, तो अभी ये देखो, अभी अगर समझो ये टॉप लेवल के लोगों को अगर एंट्री करनी है, अगर इनको एंट्री करनी है, तो इनका पैसा बड़ा होगा, बराबर? तो इनका पैसा, बराबर विकास प्रसाद? हाँ सर। हाँ अगर, हाँ, उनका पैसा बड़ा होगा। अगर इनका पैसा बड़ा होगा और अगर ये पैसा डालेंगे तो इनके ऑर्डर भी एग्जीक्यूट होने चाहिए, तो फिर क्राउड को उस हिसाब से लाना, ठीक है, उस हिसाब से लाना कि उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाए, ये एक प्लानिंग है, यहाँ पे एक षड्यंत्र है। यहाँ पे आ जाता है एजुकेशन। तुमको ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि जैसे तुम एंट्री करोगे, है ना, और पूरा का पूरा क्राउड एक्चुअली फॉलो करता है, एंट्री करता है। ठीक है, तो तुम जैसे एंट्री करोगे, है ना, उस टाइम पे ऐसा सिनारियो बदल दिया जाएगा कि तुम सब लोग एग्जिट कर जाओगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि तुम स्टॉप लॉस फॉलो करते हो। ठीक है, तो क्राउड का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मतलब ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री लेवल, जो भी टॉप लेवल के लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस का एंट्री हो रहा है। समझ रहे हो? यस सर। स्टॉप लॉस हिट, एंट्री, यहाँ पे हो गया, पैसा इधर उधर हो गया। ठीक है, यस ऐसा ही है। तो जो भी एजुकेशन है, ये ट्रैप नो ट्रैप, ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसको हम कभी भी रोक नहीं पाएंगे। समझ में आया? तो इस चीज़ को प्रोवोक करने के लिए भी कि जो रिटेलर हैं वो ट्रेड करें, उनको एजुकेशन भी दिया गया है और उनको एनकरेज भी किया गया है कि बहुत ट्रेड करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो। ठीक है, लिक्विडिटी बनी रहे। ठीक है, यस सर। और ये जो भी तुमने HFT सुना होगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, यस सर। यस ये लोग भी लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं रिटेलर्स को, कि मामला मतलब बना रहे। कोई भी रिटेलर आए तो ऐसा नहीं कि यार इधर तो कोई है ही नहीं, है ना, लिक्विडिटी बना रहे। मतलब देखो, प्रॉपर एक गेम प्लान है ना, प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ किया हुआ है ना। तुमको मार्जिन जो दिया गया है ट्रेडिंग में, इक्विटी में मार्जिन, ये बहुत बड़ा मायाजाल है। ये मार्जिन तुमको तुम्हारी खुशहाली के लिए, तुमको तुम्हारी ग्रोथ के लिए नहीं दिया गया हुआ है। ये तुमको दिया है क्योंकि तुमको
इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर जो है वो फुलफिल करना है। अगर तुम अपने पैसे से अगर ये करोगे, ट्रेड करोगे, तो उनको मालूम है कि रिटेलर की औकात ही नहीं है कि वो उनका जो एंट्री है, उनका जो ऑर्डर है मार्केट में डाल के, मतलब जो एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो अपना ऑर्डर, वो तो रिटेलर के थ्रू कराना चाहते हैं। तो उनको मालूम है रिटेलर की औकात नहीं है कि वो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट करा पाए, क्योंकि रिटेलर के पास उतना पैसा नहीं है। इसलिए उन्होंने मार्जिन फैसिलिटी दी है ना, कि वो अपना जो ऑर्डर है किनका, रिटेलर्स का, वो मैच करा पाए। ठीक है, मतलब बढ़ा पाए। और जब जिस टाइम पे बहुत सारे रिटेलर से अपना बढ़ाते हैं ना, उस टाइम पे उनका ऑर्डर बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, हमको सिर्फ ऐसा लगता है कि अल्गो ट्रेडर पैसा कमाता है। क्या करता है? ऑटोमेटिकली पैसा कमाता है। क्या किसी ने ये सोचा है कि रिटेलर्स के लिए भी एक अल्गो ट्रेडिंग कुछ तो सॉफ्टवेयर ने तो सिस्टम छोड़ा हुआ होगा कि जिनको वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता होगा, है ना? क्योंकि अपने को भरोसा भी तो है कि हाँ बाबा हम इसमें पैसा डालेंगे तो ये जाता है और आता भी है। तो इसी टाइम पे तो एक रिटेल ट्रेडर और ज़्यादा पैसा रिस्क लेता है अपना। ठीक है, ऐसा है। तो फिर यहाँ पे ब्रोकर्स आ जाते हैं कि जो ऐसे विज्ञापन देते हैं, प्रोमोट करते हैं कि ट्रेडिंग करो, ज़्यादा ट्रेडिंग करो, बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग करो। ठीक है, उनमें ट्रेडिंग एजुकेटर्स भी आते हैं बहुत सारे, जो उनसे ही फंडेड होते हैं। अभी बात ऐसी है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो लोग ये जो कमाते हैं ना पैसा, उसका कट हर किसी को देते हैं। मतलब उन्होंने एक प्रॉपर करप्टेड सिस्टम बना के रखा है। जैसे देखो, जिस स्टेट में दारू बैन है लेकिन वहाँ पे अगर दारू मिल रही है, मतलब सिस्टम बना हुआ है। वैसे ही इन लोगों ने भी सिस्टम बना के रखा हुआ है। ठीक है, उनका कमीशन हर किसी को जाता है, हर किसी को। अभी मुझे मालूम नहीं कि उनका कमीशन सेबी को भी जाता है कि नहीं, या जो मालिक है ना, जो पूरा जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री के मालिक है, जो एनएससी चला रहा है, जो बीएससी चला रहा है, जिसके वो सीडीएसएल ये है, सीडीएसएल है, और कुछ तो एनएसडीएल है ना, एनएसडीएल, सीडीएसएल, एनएसडीएल। हाँ, तो इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं, मोस्टली क्या है ना, हर जगह पे एक कॉमन कंपनी एलआईसी है। ठीक है, तो एलआईसी कंपनी है, लेकिन उसके पीछे है तो किसी ना किसी का चेहरा ना, बहुत सारे चेहरे, ग्रुप ऑफ फेसेस हैं या एक फेस है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। हो सकता है कि जो सेबी जो काम कर रहा है, मतलब जो चला रहा है एकदम टॉप लेवल पे, वो दोनों भाई हो, नहीं तो कोई फ्रेंड हो, नहीं तो कोई भी हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये चल रहा है और ये लीगल वे से चल रहा है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, अभी एजुकेटर्स हैं जो गुमराह करते हैं, उनको भी कमीशन मिलता है। ब्रोकर्स जो गुमराह करते हैं, उनको भी कमीशन मिलता है। जो भी इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने में उनकी सहायता करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट की, ट्रेडिंग इंडस्ट्री की, उनको वो कट देंगे, कमीशन देंगे। समझ में आया? और कमीशन अच्छा खासा होता है, क्योंकि क्राउड का बहुत सारा पैसा है ना, जो उनके पास आता है धीरे धीरे करके। और यही लोग हैं जो लाने में मदद करते हैं। ठीक है, बहुत सारे विज्ञापन जो ऑफलाइन जो ऑनलाइन होते हैं, पेपर्स में, मैगजीन्स में, उनका प्रेजेंस होता है। ठीक है, सारी जगह पे होता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से वो लोग एक रिटेलर्स की साइकोलॉजी को अफेक्ट करने के लिए भी काम करते हैं, धीरे 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 करके, है ना। अभी ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूब पे कोई बड़ा चैनल है, तो उसके चैनल पे प्रमोट कर देना, कभी किसी फिल्म स्टार से ऐड करवा लेना, या कहीं पे मिलना, या कहीं पे कोई भी न्यूज़, है ना, कहीं पे कि इसने ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा लिया, इसने ट्रेडिंग से उतना कर लिया, ये कर लिया, कुछ ऐसा निकालना, रिलीज़ करना, जो प्रोबेबिलिटी है, जो लाखों में, हज़ारों में एक में होता है, लेकिन दिखाना, है ना। वैसे ही जो अभी तुम
ऐड देखते हो यूट्यूब में, बहुत सारे जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आते हैं, है ना, बहुत सारे, वो अलग अलग कुछ तो मार्केटिंग करते हैं, है ना। अभी पंच करके आया, उसमें स्टॉप लॉस का कुछ अलग सिस्टम है। ग्रो में है तुम, पंच। हाँ पंच करके है एक। ग्रो ग्रो पहले से ही चल रहा है। मतलब अलग अलग कुछ भी फीचर्स हैं। तो क्या लगता है, क्या इनको भी कमीशन मिल रहा है ऊपर से? बहुत कुछ चीज़ें हैं, सर मिलते होगा। अभी क्या पता क्या है क्या नहीं, वो तो दिखता नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें हैं जो होता है, होता है। ये सब करवा रहा है, हो रही है ना। कोई तो है जो करवा रहा है, और ये सब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ठीक है। यस सर। प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। देखो, ये ऐसा सीन है कि कोई तुमसे झूठ नहीं कह रहा है, लेकिन कोई तुमसे सच भी नहीं कह रहा है ना। सच छुपाया जा रहा है। यस ठीक है। एक बार अगर उन्होंने बोल दिया कि मार्केट रैंडम है, बस बात खत्म उधर ही। तुम कैसी भी स्ट्रेटेजी लाओ, तुम कैसी भी तकनीक लाओ, तुम कुछ भी लाओ, बस बात खत्म। अगर उन्होंने बोल दिया मार्केट रैंडम है, तुमने भी सोच लिया मार्केट रैंडम है, तो बस फिर तुम्हारे साथ फिर झोल हो, तुम्हारे साथ ट्रैप हो, तुम्हारे अगेंस्ट में चक्रव्यूह रचा गया हो, तुम्हारे अगेंस्ट में प्लानिंग की गई हो, साजिश की गई हो, किसको फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो साजिश तुम्हारे अकेली के लिए नहीं है, ये पूरे क्राउड के लिए है। समझ में आया प्रॉपर? यस ऐसी काम करती है ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री। मतलब देखो, उनका जो कमीशन है शायद काफ़ी अच्छा तगड़ा होगा, इसलिए उन्होंने बहुत सारों की रीढ़ की हड्डी झुका के रखी है ना। बहुत सारे तुम देख सकते हो ऑनलाइन इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया में, जो जो प्रमोट कर रहे हैं जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सब कुछ, सब लोग कमीशन हैं। यस सर।